मंत्री जी, महाराज ने आपको इसी वक्त अपने कक्ष में बुलाया है। ठीक है सैनिकों, आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। इतना सुन सैनिक वहाँ से चले जाते हैं। फिर पीछे से मंत्री राजा के कक्ष की तरफ जाता है। आइए आइए मंत्री, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रणाम महाराज, अचानक ही आपने मुझे याद किया, क्या बात है महाराज? मंत्री जी, वैसे कोई खास कार्य नहीं था आपसे। कई दिन हो गए हम शिकार पर नहीं गए। जैसा कि मैंने सुना है कि दक्षिणी जंगल में काफी सारे हिंसक पशु आ गए हैं, तो इसी बहाने हमारा शिकार करने का शौक भी पूरा हो जाएगा। अवश्य महाराज, आप आदेश दीजिए, आप कब शिकार के लिए चलना चाहते हैं? मंत्री जी, आप कल सुबह ही 2 घोड़े तैयार करवाओ। हम दोनों कल ही शिकार के लिए चलेंगे। अगली सुबह होते ही राजा तथा मंत्री दोनों तैयार होकर जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। वह दोनों चलते चलते जंगल में काफी दूर निकल जाते हैं। वैसे मंत्री जी, ये जंगल तो कितना शांत है। ऐसा लगता है जैसे इस जंगल में तो कोई जीव जंतु रहता ही नहीं। महाराज, मैंने सुना है इस जंगल में नरभक्षी जीव भी रहते हैं। शायद इसी वजह से जंगल के पास इंसान तो दूर, एक पक्षी तक की चहचहाट सुनाई नहीं दे रही। कोई बात नहीं मंत्री जी, यदि ऐसा भी कोई जीव है इस जंगल में तो उसे भी मेरा साहस देखना पड़ेगा। महाराज, मैंने ये भी सुना है कि वो जीव मायावी भी है। उसका मुकाबला करना किसी इंसान के बस की बात नहीं। अरे मंत्री जी, आप भी ना कितना डरते हैं। आप भी चाणक्य की बात बोल रहे हैं। जब तक कोई डरावनी चीज हमारे समक्ष ना आए तब तक हमें उससे डरना नहीं चाहिए। जब वो हमारे समक्ष आ जाए तो बिना डरे अपनी पूरी शक्ति के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए। महाराज, मैं तो आपको सचेत कर रहा था, आगे आपकी मर्जी, आप जैसा उचित समझे। वह दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए जंगल में काफी दूर तक चले गए। तभी उनके सामने 2 रास्ते नजर आए। मंत्री जी, आगे तो 2 रास्ते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? महाराज, मेरे हिसाब से हमें सीधे ही चलना चाहिए। परंतु मंत्री जी, सीधे ही क्यों? हम इस दूसरे रास्ते को भी तो चुन सकते हैं। नहीं महाराज, हमें दूसरा रास्ता नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि लोगों का कहना है कि ये दूसरा रास्ता बड़ा ही खतरनाक है। आज तक जो भी इंसान इस रास्ते पर गया वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आया। मंत्री जी, आप घबराइए मत। हम दोनों इस रास्ते पर जाएंगे भी और लौट कर भी आएंगे। आप मुझ पर विश्वास रखें। इतना बोल वह दोनों उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। अरे, उन झाड़ियों के पीछे क्या है? मुझे लगता है वहां पर जरूर कोई जंगली जानवर है। हाँ महाराज, अवश्य ही वहाँ पर कोई विशाल जीव है। राजा तुरंत ही अपना तीर कमान हाथ में लेकर तैयार हो गया और झाड़ियों की ओर अपने तीर को छोड़ दिया। तीर झाड़ियों से टकराते ही उसमें से एक विकट जंगली सुअर बाहर निकलकर तेजी से भागने लगा, तो राजा भी अपने घोड़े को तेजी से उसके पीछे दौड़ाने लगा। महाराज, महाराज, उधर को मत जाइए, वहाँ एक छलावा है। मंत्री राजा को आवाज लगाता रहता है, लेकिन राजा मंत्री की तरफ ध्यान नहीं देता और सुअर के पीछे दौड़ता हुआ चला जाता है। अरे, ये सुअर तो हवा से भी तेज भाग रहा है। इसका शिकार करना तो असंभव है। राजा इतना कह ही रहा था कि तभी उसने देखा कि सामने से काफी सारे सुअरों का झुंड भागता हुआ उसकी ओर ही आ रहा है। अरे ये क्या, इतने सारे सुअर एक साथ!
वो भी मेरी ओर को ही बढ़ते चले आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? यहाँ से पीछे लौटना ही उचित होगा। इतना सोच राजा पीछे को लौट पड़ता है। कुछ दूर तक वह जंगली सुअर राजा का पीछा करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अरे, ये मैं किस दिशा में आ गया? यहाँ से बाहर जाने का रास्ता किधर को हो सकता है? मुझे लगता है रास्ता उस तरफ है। चलो उधर को ही चलता हूँ। राजा उसी ओर को चल पड़ता है। राजा चलते चलते जंगल में और भी ज्यादा अंदर तक चला गया। उसी स्थान पर एक राक्षसी रहा करती थी जो इंसानी तथा जानवरों का मांस बड़े ही चाव के साथ खाती थी। उस वक्त वह एक हिरण का मांस खा रही थी। अरे, यह दुर्गंध तो किसी मनुष्य की है। इसका मतलब मेरे आसपास कोई मनुष्य भटक रहा है। वह तुरंत ही पेड़ पर चढ़ गई तो उसने देखा कि राजा गुमसुम सा होकर घोड़े पर बैठा हुआ है। अरे, यह नौजवान कौन है? इसका रूप देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई देवता स्वर्ग से उतरकर इस जंगल में भ्रमण कर रहा हो। वह राक्षसी राजा के रूप की दीवानी हो गई। हे भगवान, महाराज अभी तक लौटकर क्यों नहीं आए? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? महारानी जी को जब पता चलेगा तो महारानी का क्या हाल होगा? मुझे राजा के खो जाने की खबर महारानी को देनी होगी। मुझे लगता है मैं इस जंगल में खो चुका हूँ, लेकिन जंगल से बाहर जाने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य होगा। मुझे उस ओर जाना चाहिए। इतना सोच राजा उसी दिशा में जाने लगता है जिस दिशा में वह राक्षसी पेड़ पर बैठी हुई थी। अरे, यह युवक तो मेरी ओर ही आ रहा है। मैं क्या करूं, क्या करूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। इतना कह राक्षसी ने अपना स्वरूप बदलकर एक सुंदर राजकुमारी का वेश बना लिया और नीचे आकर खड़ी हो गई। अरे, ये क्या? अभी कुछ क्षण पहले ही तो वहां पर कोई भी नहीं था। अचानक ही उस स्थान पर ये इतनी सुंदर युवती कहां से आकर खड़ी हो गई? मुझे इसी से रास्ता पूछना चाहिए। ये बात सोच राजा अपने घोड़े को उसी युवती की तरफ ले जाता है, लेकिन तभी वह युवती वहां से आगे की ओर चल पड़ती है। जब तक राजा 2 कदम आगे को बढ़ाता है, तब तक वह युवती राजा से 8 कदम आगे और चली जाती है। अरे, ये युवती तो कितनी जोर चलती है। मैं घोड़े पर सवार होकर भी उसको पकड़ नहीं पा रहा। अरे सुंदरी, जरा मेरी बात सुनो। अरे, मैं आपको ही बुला रहा हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? सुनो जरा। राजा कई बार उसे आवाज मारता है, लेकिन वह युवती पीछे मुड़कर तक नहीं देखती। वह बस आगे को बढ़ती हुई चली जाती है। आखिर ये युवती मेरी बात को सुन क्यों नहीं रही है? राजा उसका पीछा करते करते काफी दूर तक निकल जाता है। वह स्त्री एक कुएं के पास जाकर रुक जाती है। अरे, ये स्त्री इस कुएं के पास क्यों रुक गई? अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? रुक जाओ। राजा जब तक यह कहता है तब तक वह युवती कुएं के भीतर कूद जाती है। हे भगवान, ये कैसी स्त्री थी? वो तो कुएं के भीतर कूद गई। मुझे उसे बचाना चाहिए। राजा तुरंत ही कुएं के निकट जाता है। अरे, ये कैसा कुआं है? इसके भीतर से इतना प्रकाश कहाँ से आ रहा है? चलो चलकर देखता हूँ। राजा तुरंत ही कुएं के भीतर छलांग लगा देता है। नहीं, नहीं,
मैं अपने पति के बिना नहीं जी सकती। मैं भी सती हो जाऊंगी। महारानी जी, आप ऐसी बातें ना कीजिए। अभी राजा की कोई ऐसी पक्की खबर तो नहीं मिली है, फिर आप सती होने की बात क्यों कर रही हैं? और वैसे भी राजा के शब्द के बिना आपका सती होना उचित नहीं। तो आप ही बताओ मंत्री जी, मैं क्या करूं? महाराज की यह खबर सुन मेरा कलेजा फटा जा रहा है। राजा के बिना रानी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। वह एक पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए वह भी सती होना चाहती थी। महारानी जी, अभी अभी एक सुखद समाचार मिला है। गुरुदेव ने भविष्यवाणी की है कि महाराज अभी जीवित है और वो जंगल में किसी गुप्त महल में है। मेरे हिसाब से जब तक महाराज नहीं मिलते तब तक राजकाज आपको ही संभालना चाहिए। इस प्रकार प्रलाप नहीं करना चाहिए। अरे, ये कुएं के भीतर ये दरवाजा कैसा है? इसका मतलब कुएं के भीतर जो प्रकाश है वो इस दरवाजे के भीतर से ही आ रहा है। चलो इसके भीतर चलकर देखता हूं। राजा तुरंत ही दरवाजे को स्पर्श करता है तो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। तो राजा भीतर को प्रवेश कर जाता है। अरे वाह, इस कक्ष में तो कितनी कीमती तस्वीर लगी हुई है। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे ये सारी तस्वीर कुछ कहना चाहती है। राजा यह सारी बातें बोल रहा था कि तभी सामने लगी तस्वीर धीरे धीरे किनारे की ओर खिसकने लगी। अरे, ये क्या हो रहा है? ये तस्वीर खिसक क्यों रही है? अरे, इस तस्वीर के पीछे तो एक गुप्त दरवाजा भी है। राजा तुरंत ही दरवाजे के भीतर जाता है तो देखता है सामने एक पलंग हवा में उड़ रहा है, जिसके ऊपर एक सुंदर युवती लेटी हुई है। ये युवती तो कितनी सौंदर्यवान है। क्या ये वही युवती है जिसका पीछा करते हुए मैं यहाँ तक आ पहुँचा? लेकिन मैं इस पलंग के ऊपर कैसे चढ़ूं?